हैं संगम भारत और मैं इस वक्त औरंगाबाद नेशनल एंटी करप्शन एंड ब्यूरो एंड क्राइम कंट्रोल ब्यूरो में हूँ, औरंगाबाद ब्रांच में। और आज यहाँ पर एक खास एक अधिकारी आए हैं, इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिनका नाम है मनीषा मैडम हैं, और हमारे साथ में और इस ब्रांच में जांच करने आए हैं कि कैसे मेरा काम चल रहा है, और तमाम बातों को लेकर के हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस जो ब्रांच है कैसा चल रहा है, और इस ब्रांच का और इस जो एंटी करप्शन का क्या कार्य है। तो पहले नंबर आपको स्वागत है हमारे चैनल पे। संगम भारत देख रहे हैं दर्शक और मीडिया बंधु को सबसे पहले मेरा नमस्कार। अपना परिचय दीजिए। मैं नेशनल एंटी करप्शन से मनीषा सिंह हूँ। आज इस कार्यालय में मेरा आना हुआ, सारे केस पे स्टडी किए, बहुत अच्छा से यहाँ काम का चल रहा है। मेरे साथ मेरी मैम हाई कोर्ट की एडवोकेट चाहिए संगीता सिंह है। आज से इस NGO से जुड़ रही हैं और हम सब मिलके बहुत अच्छे से समाज में जो भी क्राइम हो रहा है, जो भी मैरिड लाइफ में दिक्कत हो रही है, समाज में कुरीतियाँ फैल रही हैं, उस पे अमल करके समाज के साथ कदम से कदम मिला के उसको सोल्व करने की पूरी हम लोग कोशिश कर रहे हैं और करेंगे आगे हमेशा हम लोग का साथ। सबसे पहले यहाँ पर आप औरंगाबाद में कैसा लगा और क्या संदेश देना चाहिए? औरंगाबाद में मैं आई, जिस तरीके से भव्य तरीके से हम लोग का स्वागत हुआ, क्लाइंट से मिले, जुड़े, बहुत अच्छा लगा। क्या संदेश देना चाहिए? संदेश यही देना हम चाह रहे हैं कि जो भी ग्राउंड में केस है, सबसे पहले सामाजिक स्तर से उसको देखा जाए, समझा जाए और नैतिकता के आधार पर उसको सोल्व किया जाए। बाद में आप कोर्ट जाइए और सोल्व नहीं होता है। हर एक लड़की के लिए सह लो रह लो, थोड़ा सा सह लो, अपना रिश्ता बचाने के लिए अगर कुछ सहना पड़ता है तो सह लो, समझ लो। समाज में हम लोग बैठे हुए हैं, समाज में ऐसे NGO है जो क्राइम होने से बचाने के लिए हम लोग बैठे हैं। क्राइम करने के पहले आप अगर उसमें उलझे हुए हैं, लगता है कि हाँ, तो एक बार सुझाव ले लीजिए, सलाह ले लीजिए। डायरेक्ट इतने मर्डर हो रहे हैं, शादी फिक्स हो रही है, इंगेजमेंट होने के बाद पति का मर्डर, शादी होने के बाद पति का मर्डर, बॉयफ्रेंड का मर्डर, ड्रम में पैक हस्बैंड मिल रहे हैं, बॉयफ्रेंड मिल रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी का बेटा है, किसी का भाई है, उसको भी पूरी जीने का हक है। कोई बहाना बनाता है कि बाल नहीं है, कोई बहाना बनाता है कि मेरे लायक नहीं है। तुम्हारे लायक नहीं है, किसी के लायक तो होगा, साइड बोलो तुम। किसी का मर्डर नहीं कर सकते हो, किसी के पूरे जीवन को खत्म नहीं कर सकते हो। ये तुम्हारे सोच की ग्राउंड है कि तुम्हारे लायक नहीं है। तुम्हारे अलावा भी समझ है समाज में, उसको समझ लो। मर्डर सलूशन नहीं होता है। किस तरह का केस को देखा जा सकता है? इसमें करप्शन, चाइल्ड, वुमेन्स, मेंस, जो भी क्राइम जिनके समाज में किसी टाइप का अगर क्राइम हो रहा है, करप्शन हो रहा है, A to Z हम लोग देखते हैं। महिला या पुरुष दोनों को सुना जा सकता है? महिला, पुरुष, बच्चे। बहुत बहुत धन्यवाद हम हमारे चैनल पर बात करने के लिए। अब हम बात करेंगे संगीता मैम हैं जो एडवोकेट हैं और बहुत दूर से चल करके आई हैं, तो हम इनसे पहले परिचय लेते हैं। मेरा नाम संगीता कुमारी है और मैं हाई कोर्ट में एडवोकेट हूँ। कहाँ पर? हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट। और अभी मुझे इनसे जुड़ना था एंटी करप्शन से, तो मुझे बहुत अच्छा लगा इनिशिएशन कि यहाँ मुझे जुड़ने का मौका मिल रहा है। और बाकी मैं यहाँ के बारे में कुछ बता दूँ आपको कि समाज की एक ऐसी इकाई ये खुली हुई है एंटी करप्शन कि क्राइम और क्रिमिनल्स ये तो आपको निर्धारित किए जाएंगे कोर्ट के द्वारा, लेकिन उससे पहले की एक प्रोसेस होती है जिसमें मीडिएशन भी आता है, मध्यस्थता। और तो ये सारी चीज़ें भी समझनी होती है कि अगर कोई क्राइम हो रहा है, कहीं करप्शन हो रहा है, एंटी करप्शन उसके लिए खड़ी है, तो आप यहाँ आकर अपने केस को दर्ज कर सकते हैं, कानूनी सलाह ले सकते हैं। एंटी करप्शन पूरी तरह से कार्रवाई के लिए लिएबल तब होता है जब उससे पहले एक सलाह दे दी जाए।
तो ये जो मंच है, ये जो जगह है, ये जो चीज़ें की जा रही है वो इसलिए की जा रही है क्योंकि यहाँ पे वो सलाह लेने आ जाए। हर तरह के केसेस जो हैं वो ऑलरेडी बता रहे हैं, केसेस बताए जा रहे हैं, लेकिन उसका क्या निर्धारण होगा इसकी सलाह वो ले सकते हैं यहाँ पे। एंटी करप्शन में आप कितने दिनों से यहाँ जुड़े हैं और काम कर कैसा लग रहा है? बहुत सारा केसेस आप सुलझाए हो, तो इसके बारे में थोड़ा सा एंटी करप्शन में 1 हफ्ते पहले से मुझे जिसकी जानकारी हुई है, इससे पहले मैंने मध्यस्थता कराई हुई है, मीडिएशन कराया हुआ है लोगों का, पर वो प्लेटफॉर्म नहीं था, एक मंच नहीं था जहाँ से हम लोग एक साथ उनको समझा सकें। जैसे मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे रही हूँ कि हस्बैंड वाइफ की अभी जो हमारे पास केस आया था रिसेंट में कि हस्बैंड अपनी वाइफ को रखना नहीं चाहता क्योंकि वो काली दिख रही है। अब इसका सोल्यूशन ये नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा इसको ब्रॉड करके डिवोर्स करा दें, डिवोर्स तक की प्रोसेस चली जाए, लेकिन अज्ञानतावश, क्योंकि उनको पता नहीं था, तो अज्ञानतावश यहाँ तक ये बात पहुँच गई और कोर्ट तक ये बात चली गई। लेकिन मन जो लड़की का है वो आज भी अपने घर में ही है कि मुझे अपने हस्बैंड के साथ ही रहना है। अब बताइए, उस पर क्राइम हुआ है, ऐसा नहीं कि अपराध नहीं हुआ है, उसके साथ मेंटल टॉर्चर उसको किया गया है, मेंटल एब्यूज भी वो हुई है, बावजूद उसके वो जाए कहाँ? एक ही रास्ता न्याय का मिलता है, कोर्ट और आपका पुलिस थाने जाइए, FIR करवाइए। लेकिन एंटी करप्शन कहता है कि आप पहले मेरे दरवाजे आइए, कुछ हो सकता है तो मैं करूँगी, नहीं हो सकता है तो फिर तो कोर्ट है ही। लेकिन अगर ऐसा नहीं कि कोर्ट के मामले जो है वो आप यहाँ नहीं ला सकते, कोर्ट के मामले भी चले गए हैं और बहुत दूर तक जा चुके हैं। जैसे अभी मैंने बताया है कि डिवोर्स केस जो फाइल हुआ था अभी भी फाइल है। ऐसा एंटी करप्शन नहीं कह रही कि आप अपनी फाइल वापस ले लो और आप जो मैं कह रहा हूँ वही सुनो, नहीं। इनका कहना है कि इसके बीच का रास्ता क्या निकल सकता है, कानूनी सलाह कैसे दी जा सकती है जिससे इसको रोका जा सके। क्योंकि अगर इस तरह के NGOs काम नहीं करेंगे तो पेंडिंग केसेस की संख्या बढ़ाने की जरूरत नहीं है। इवन कि हाई कोर्ट में भी आप देखेंगे तो 2 लाख से ज्यादा पेंडिंग केसेस है। तो सिर्फ पेंडिंग केसेस और केस करना एक सोल्यूशन नहीं होता है, उस सोल्यूशन को बीच से भी निकाला जा सकता है। यही एंटी करप्शन का मंच आपको देता है। यहाँ लोगों को इनवाइट करते हैं, लोग आते हैं और वो अपनी समस्या बताते हैं। अगर समाधान निकल सकता है तो हम कोशिश करेंगे कि समाज में एक मैसेज जाए कि समस्याओं का समाधान ऐसे भी निकाला जा सकता है। क्राइम करप्शन दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, तमाम संस्थाएं भी काम कर रही है, तमाम सरकारें भी इसको रोकने के लिए कार्य कर रही है, लेकिन इसे घटने से के बजाय बढ़ते ही जा रहा है। इसे आप कैसे देखते हैं और इसे रोकने के लिए क्या आप कुछ सुझाव दे सकते हैं? जी, क्राइम और करप्शन जो बढ़ रहा है इसको रोकने के लिए तो अगर मैं कहूँ कि मैं रोकने का एक भी सजेशन दूँ तो रुकने वाला है नहीं, क्योंकि मुझसे बहुत ज़्यादा लोग हैं जो इसके पीछे लगे हुए काम कर रहे हैं। पुलिस भी रात दिन अपना काम कर रही है। हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि प्री क्राइम करने से पहले आप अपनी मेंटलिटी को किस तरीके से तैयार करेंगे कि आप क्राइम तक पहुँचे ही ना। अगर कोई समस्या आ रही है उसका समाधान ढूंढा जाए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देती हूँ। जब LLM की क्लास हमारी चल रही थी तो सर ने एक वर्ड यूज किया था, क्राइम अगेंस्ट बॉडी। सुनने में बड़ा अजीब सा लगेगा, क्राइम अगेंस्ट बॉडी, ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब चाकू मारना नहीं, इसका मतलब कि गर्मी से आप परेशान हैं, बस के अंदर 2 लोग गर्मी से परेशान हैं और उस गर्मी की परेशानी की वजह से हुई नोकझोंक में आपने उसका मर्डर कर दिया। समझ रहे हैं? और जब ये पढ़ाई से बाहर निकले हम लोग, LLM के प्लेटफॉर्म को हटाया, आगे बढ़े, तो जस्ट ऐसी घटना मुंबई में आ चुकी, ट्रेन में, कि लोकल में जा रहे थे, झड़प हुई और उसने बच्चे को मार दिया। अभी रिसेंट में केसेस हैं, आप टीवी पे देख सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं, ज्यादा नहीं 10 से 15 दिन हुए होंगे। तो अब आप मुझे कहेंगे कि आप रोकी क्यों नहीं, रोकने का क्या उपाय था? नहीं, रोकने का उपाय नहीं है, उपाय है पेशेंस की, उपाय है उन चीजों की जो वो सीक्वेंसेस आप नहीं देखते हैं। आपने बच्चे को चाकू मारा, गर्मी तो आपको तब भी लगेगी जेल में, फांसी तो आप तब भी चढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने कंट्रोल कर लिया होता। मानसिक तनाव से इतने जूझ रहे हैं लोग कि वो अब आगे की चीजों को देख नहीं पा रहे हैं। तो मेरा समाज को यही संदेश है कि जो भी तनाव है, मानसिक तनाव, उसको थोड़ा सा सिमट के और आगे क्राइम तक पहुंचने की मिलसरियां ना बनाए। अपना जो दिमाग है उसको थोड़ा शांत रखें। कई जगह कई परेशानियां होती हैं और उन परेशानियों का उपाय अगर हो तो ढूंढा जाए, लोगों से बात किया जाए। नहीं मिल रहा है सोल्यूशन ढूंढने के लिए NGOs हैं, लेकिन
तुरंत उस पर एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। किसी भी चीज में दो लोगों में बहस हो रही है, एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। आपको कोई नुकसान पहुंचाने के लिए जमीन का विवाद हो रहा है, एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। हर चीज में थोड़ा सा पेशेंस रखें, मीडिएशन का एक रास्ता दे, मध्यस्थता का रास्ता दे, उसके बाद आपको क्राइम और करप्शन को कंट्रोल किया जा सकता है। एक अधिवक्ता के नाते आप वैसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आपसी झगड़ा बहुत ज़्यादा होता है, इसमें भी छोटा से झगड़ा शुरू होता है और बड़ा बन जाता है, जिससे घर बिखर जाता है, तो एक अधिवक्ता के नाते आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना? सबसे पहले मैं किसी भी घर के विवाद को, लोगों को आज जो बात बोलूंगी कि चूंकि एक चीज मैं और मेंशन करना चाहती हूँ, जो हमारी यूनिवर्सिटी मुझे जानती है, एमिटी यूनिवर्सिटी की मैं पढ़ी हुई हूँ, LLM पटना। तो वहाँ पे जब एक डेजर्टेशन एक टॉपिक मिलता है, रिसर्च टॉपिक मिलता है, उस रिसर्च टॉपिक में हमने रिसर्च किया था AI पे। मैं संगीता कुमारी, मैंने रिसर्च किया हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। मुझे जहां तक लगता है, बात हम करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, बात हम आपको सामान मंगाना है, आपने मीशो से मंगा लिया, आपको सामान मंगाना है, आपको फ्लिपकार्ट से मंगा लिया, हजारों ऑप्शंस है। अब इन सबको अपने क्राइम से जोड़ के देखते हैं। जब आपको सामान मंगाने के लिए इतने सारे ऑप्शंस हैं, तो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के भी तो ऑप्शंस हैं। आप उसको देखिए, घर में विवाद हो रहा है, जमीन का झगड़ा हो रहा है, तो बैठ के पहले उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर समझें कि अगर हम इसको लेकर जाते हैं कानून के दरवाजे तक तो कितने साल हमें इसमें लग जाएंगे। उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। कानून की सारी किताबें अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं, तो मैं हमेशा अपने सोशल मीडिया से भी लोगों को कहती हूँ कि आप लिमिटेशन एक्ट की एक किताब जरूर पढ़ें। पतली सी किताब है, लिमिटेशन एक्ट, समय सीमा निर्धारित होने वाला एक कानून। आप अगर किसी से पैसे लेते हैं और कोई आपको पैसे नहीं देता है, तो आप 3 साल के अंदर केस फाइल कर सकते हैं। 3 साल तक आपके पास टाइम है अच्छे से समझाने के लिए, उसके लिए जान देने की जरूरत नहीं है। और जब लगता है कि यहाँ से सॉल्व नहीं होता है, तब आप वहाँ पे चले जाइए। लोक अदालतें लगती हैं, वहाँ पे चले जाइए। ग्राम कचहरी है आपकी, वहाँ पे चले जाइए। एक सीक्वेंस से आइए, डायरेक्ट कोर्ट जाकर और बोल देना है कि मेरे साथ ये हो गया, इस तरह से मैं केस के थ्रू उसको समझा दूंगा, मैं बता दूंगा। ये जो जोश है उसको थोड़ा देखा जाए कि क्या सीक्वेंसेस है। ग्राम कचहरी में आज लोग नहीं आते, सीधे वो लोक अदालत में पहुंच जा रहे हैं, तो वो सारी चीजें भी उनको ध्यान रखनी है। इस चीज का ध्यान। चलिए, बहुत धन्यवाद तमाम विषयों पर जवाब देने के लिए। और हम बात करेंगे यहाँ के जिला ब्यूरो हैं जो सारा केसेज मेरे पास ऐसा आता है कि जो कोर्ट से थक गए हों, थाना से थक गए हों, और मैं हर जगह से थका हारा हुआ लोग यहाँ पे आता है। यहाँ से संतुष्टि पा करके जाते हैं लोग। बहुत सारे केसेस आ रही थी और मैं उनसे सजेशन करते रहते थे, और इन्हीं के छायाचित्र में रह करके हम इतना अपने आप को ग्रोथ किए हैं, आगे बढ़े हैं। और इससे हमको ये लगा कि समाज में इतना त्रुटियाँ हैं कि जो थाना नहीं सॉल्व कर पा रही है, इसके लिए एक NGO का जरूरत पड़ा। और इस NGO से जुड़ करके काफ़ी लोग संतुष्ट भी हैं। जो भी यहाँ केसेस जाता है सॉर्ट आउट होकर के ही जाता है, पूरा केसेस सॉर्ट आउट हो जाता है। NGO से जुड़े और यहाँ पे आए, यहाँ पे असंतुष्टि आपको पाया जाता है तो आप कहीं अदर जगह जा सकते हैं जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आए जरूर आए। हमको ये कहना है कि यहाँ NGO पे आने के बाद आपको ऐसा कुछ है ही नहीं कि सॉर्ट आउट नहीं होगा। हर चीज़ का समाधान बना हुआ है, बशर्ते रास्ता ढूंढने की ज़रूरत है। वो रास्ता यहाँ पे औरंगाबाद जिला में 1.5 साल से काम कर रही है। आपके चैनल के माध्यम से सबको कहना चाहती हूँ कि आप लोग इस NGO से जुड़े, और कोई भी समस्या है तो आप बेफिक्र हो करके, मतलब यहाँ पे बिना टेंशन के आप लोग आ सकते हैं। पता होता है यहाँ ऑफिस तक आने के मेरा तनुआ CNG पेट्रोल पंप है, जस्ट उसके पीछे अर्चना हाउस में मेरा ऑफिस है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तमाम जो जानकारियाँ थी, कोई भी समस्या हो, जैसा भी समस्या हो, इस ब्रांच में एक बार अवश्य मिले। अगर कहीं भी आपको समाधान नहीं हो पा रहा है तो मैं सबसे पहले हृदय से संगम भारत न्यूज़ को मैं अपनी की ओर से धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, और जो भी इस न्यूज़ चैनल पे देख रहे हैं, मैं उनको भी अपने की ओर से मैं हार्दिक स्वागत, बधाई, अभिनंदन देता हूं। और मैं अरविंद कुमार, एंटी नेशनल क्राइम कंट्रोल ब्यूरो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मेरे यहाँ
आज मैंने इस संस्था में करीब 1.5 साल से मैं कार्य कर रहा हूँ। हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, मैं सबसे पहले इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अर्चना कुमारी जी हैं, इनके साथ मैंने 1.5 साल से जुड़े हुए हैं और अभी तक हम लोग ऐसा कोई भी केसेस नहीं है जहाँ पर हम लोग को अभी तक उसका कोई भी सॉल्यूशन ऐसा एक भी नहीं है जो नहीं सॉल्यूशन हो सका है। जितनी सारी केसेस आया सारी को हम लोग संतुष्ट करके और एकदम अच्छी तरह से सॉल्यूशन करके हम लोग उनको घर तक बसाने की कोशिश किया। ज़्यादातर के केसेस हम लोग के पास पति और पत्नी वाले जो आपस में विवाद, जो आज के डेट में सबसे बहुत बड़ी विवाद फैली हुई है, पति और पत्नी के बीच में रिश्ता रेगिस्तान के जैसा बनते जा रहा है। थोड़ी थोड़ी सी बात कर लेकर लोग अपने घर तक त्यागने के लिए तैयार हो जा रही है पत्नियां, एक पति अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए तैयार हो जा रही है। हम लोग के पास बहुत ऐसे दर्जनों से भी अधिक ऐसे केसेस आए जिसका हम लोग सोल्यूशन कर सके और हम लोग सोल्यूशन जाकर भी उसके घर पर जाकर हम लोग सारी चीज़ निरीक्षण करके वो केस को हम लोग सोल्व कर सकें। चलिए, तो ये तमाम इस तरह के केसेस यहाँ पर आते रहते हैं और कोई भी ऐसा केस नहीं है जो यहाँ पर आने के बाद सॉल्व नहीं हो पाया है। सारे केसेस सॉल्व हुआ है। तो हम यही चाहेंगे चैनल के माध्यम से भी कि जो भी जिस तरह से आपका केसेस है, अगर सभी जगह से थक हार चुके हैं तो आप इस ब्रांच में एक बार अवश्य मिलें, अपना समस्या यहाँ पर रखें, आपका समाधान बिल्कुल होगा। देखते रहें हमारे चैनल संगम भारत को। धन्यवाद।